हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अति निद्रा की चिकित्सा। यानी कि एक्सेसिव स्लीप होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा सोता रहता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो श्लोक पर आते हैं। कायस्य शिरश्चैव विरेका छर्दनम भयम चिंद्रा चिंता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर यानी कि अष्टविंशति अध्याय उसका 55 श्लोक। तो इस श्लोक की मीनिंग देखते हैं। कायस्य शिरश्चैव विरेचन। काय शिर च एव विरेचन। विरेक मतलब विरेचन, तो काय विरेचन और शिरो विरेचन। काय विरेचन जो अधमार्ग से होता है और शिरो विरेचन जो नासामार्ग से होता है, वो करने से विरेक विरेक हो गया विरेचन। फिर छर्दनम, छर्दन मतलब वमन। भयम मतलब भय यानी कि डर, फियर। चिंता मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। क्रोधस्तथा क्रोध करने से। धूम मतलब धूम पीने से, धूमपान करने से। व्यायाम व्यायाम करना। रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण मतलब लेटिंग ऑफ ब्लड। रक्त मोक्ष से रक्त का निर्वहन करवाते हैं और बहुत सारे अलग तरीके होते हैं जिससे रक्त का निर्वहन करते हैं, तो वो सब अभी हम देखेंगे। उपवास करने से यानी कि फास्टिंग से। सैया का अनुकूल न होने से। शैया मतलब जिस बिस्तर पर एक्सेसिव स्लीप वाला पर्सन सो रहा है तो उसकी वो बिस्तर मनो अनुकूल नहीं हो, बहुत रफ एंड टफ बिस्तर हो, तो उस पर अगर हम अति निद्रा के पर्सन को सुलाएंगे तो उसकी नींद कम हो जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी। प्रॉपर जितने पीरियड होना चाहिए उतने नींद उसको आएगी फिर। ठीक है, तो काय विरेचन, शिरो विरेचन, वमन, छर्द मतलब वमन वॉमिटिंग से, मतलब जो वमन चिकित्सा होती है उससे। और भय, भय यानी कि डर से, चिंता से, क्रोध से, धूम पीने से, व्यायाम करने से, रक्तमोक्ष करने से, उपवास करने से, सैया का अनुकूल होने से। तो एक्सेस स्लीप, बहुत ज़्यादा स्लीप है यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है, तो स्काय विरेचन, शिरो विरेचन, भमन, भय, चिंता, क्रोध, धूम पीना, व्यायाम करना, रक्तमोक्षण से, उपवास से, सैया का अनुकूल होने से, इससे कफ जो होगा उसका शमन होगा, कफ में कमी होगी और वायु का प्रबल होगी, वायु बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें करने से ताकि अति निद्रा जो होगी वो प्रॉपर निद्रा में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम इन चीज़ों का लगातार कंटिन्यूसली सेवन करेंगे तो। दूसरा श्लोक देखते हैं। उपवासो असुखा शय्या सत्व औदार्यम तमोजया निद्रा प्रसंगम अहितम वारयंती समुत्थितम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान की 21 चैप्टर अष्टविंशति अध्याय उसका 56 श्लोक। तो उपवास असुखा सैया, उपवास करने से असुखा सैया, असुखा सैया मतलब सैया का मन अनुकूल न होने से, मतलब जिस बिस्तर पर जो एक्सेसिव स्लीप वाला पर्सन सो रहा है उसका बिस्तर उसके मनो अनुकूल नहीं हो, वो रफ एंड टफ बिस्तर हो। ठीक है, सत्व औदार्य, सत्व गुण का प्रधानता होने से। सत्व गुण क्या होती है? सद्गुण होती है चुगली ना करना, और यानी कि बैक बाइटिंग नहीं करना, और झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, तो इन सब का, और पर स्त्री गमन न करना, और बहुत सारे होते हैं जैसे कि किसी को हानि ना पहुंचाना, किसी तरीके से मेंटली या फिजिकली या सोशली कोई भी हानि नहीं पहुंचाना। तो ये सब करने से सत्व का ऑर्डर होता है, सत्व की प्रधानता बढ़ती है। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे सत्व की यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। सत्व का ऑर्डर गुण की प्रधानता होना ये होता है, इससे एक्सेसिव निद्रा अति निद्रा का शमन हो जाएगा और तमोगुण का नाश हो जाना। तमोगुण होता है कि आलस्य होना, बुराई करना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये तमोगुण होता है। और तो फिर तमोगुण का नाश हो जाएगा तो अति निद्रा का भी नाश हो जाएगा। ये शरीर के लिए अहितकारी अधिक रूप में आने वाली निद्रा को नष्ट करते हैं। ठीक है, फिर निद्रा नाश के कारण, ये तो थे अति निद्रा की चिकित्सा। अब है निद्रा नाश के कारण, मतलब निद्रा का कम हो जाना, निद्रा की लैक हो जाना, लैक ऑफ स्लीप हो जाना, इंसोम्निया हो जाना, उसका रीजन क्या है? तो एत एव च विगया निद्रा नाश से हेतु व कार्य कालो विकारच प्रकृति वायु एव च। तो ये ही ऊपर बताए हुए कारण, एत एव ये ही, चा और विज्ञा जो बताए हुए कारण है निद्रा नाश से हेतु, निद्रा नाश के ही हेतु है। मतलब काय विरेचन ज्यादा, शिरो विरेचन ज्यादा, वमन ज्यादा, भय ज्यादा, चिंता, क्रोध, धूम पीना, व्यायाम करना, रक्तमोक्षण करना, ये सब अगर ज्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, तो फिर निद्रा नाश हो जाती है। जैसे कि उपवास अगर बहुत ज्यादा, सही अगर अनुकूल ना होना, सतगुण की अप्रधानता का होना, और तमोगुण का नाश हो जाना, बहुत ज़्यादा तमोगुण का नाश हो जाना, सतगुण की बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाना, ये शरीर के लिए अहितकारी अधिक रूप में आने वाली निद्रा को तो नष्ट करती है, अति निद्रा को तो नष्ट करते हैं, लेकिन निद्रा नाश को बढ़ा देते हैं। निद्रा नाश उससे अगर ये एक्सेसिव हमने कर दिए तो ये निद्रा नाश के कारण बन जाएंगे। ठीक है, तथा कर्म काल विकार प्रवृत्ति विकृत रूप में पित्त और वायु को बढ़ जाने से निद्रा नहीं आती है। पित्त और वायु के बढ़ जाने से निद्रा नहीं जाती। अगर पित्त बढ़ जाएगा बॉडी में और वायु बढ़ जाएगा तो फिर अति निद्रा की चिकित्सा यही है कि पित्त को बढ़ाया जाए और वायु को बढ़ाया जाए, इससे अति निद्रा की चिकित्सा हो जाती है। ठीक है, तो अति निद्रा की चिकित्सा
समय वाइज हमने क्या क्या देखा? काय विरेचन, शिरो विरेचन, बमन, भय, चिंता, क्रोध, धूम पीना, व्यायाम करना, रक्तमोचन, उपवास, शैया का मन अनुकूल न होना। हाँ, और एक टॉपिक था कि रक्तमोचन कितने प्रकार से होता है। रक्तमोचन जो होता है वो अलाबु से होता है। अलाबु यानी कि लौकी से होता है। लौकी को वैक्यूम क्रिएट करके, लौकी के अंदर का सारा मटेरियल निकाल के और वैक्यूम क्रिएट करके जहाँ रक्तमोचन करना है उससे होता है। और श्रृंग से होता है। श्रृंग में भी यही होता है। श्रृंग खोखला होता है, उसके अंदर भी वैक्यूम क्रिएट करके फिर श्रृंग से होता है। और जलौका से रक्त मोशन कराते हैं। और प्रच्छान विधि से, प्रच्छान मतलब कट लगा के रक्त मोशन कराते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब थे रक्त मोशन के टाइप्स की। रक्त मोशन मतलब ब्लैटिंग ऑफ ब्लड करानी है, हमें ब्लड का निरहन करवाना है। तो उपवास, सैया का अनुकूल न होना और सतगुण की प्रधानता होना, तमोगुण का नाश होना, ये सही के लिए अधिकारी अधिक रूप में आने वाली निदा को नष्ट करते हैं। ये बताए हुए कारण निद्रा नाश के भी है। अगर इन सबको हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में कर दिया तो निद्रा नाश हो जाती है। ठीक है, तो ये निद्रा नाश के कारण है। तथा कार्य, काल, विकार, प्रकृति तथा विकृत रूप में पित्त और वायु के बढ़ जाने से निद्रा नहीं आती। कार्य मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्य काम कर रहे हैं तो निद्रा नहीं आएगी। काल, कोई टाइम ऐसा है कि हम जिस टाइम सोने जा रहे हैं उस टाइम निद्रा नहीं आएगी, वो काल ही नहीं है सोने का। विकार मतलब बहुत कोई डिजीज़ है ऐसी, प्रकृति है वात प्रकृति के, बहुत ज़्यादा वात प्रकृति को वात ही बढ़ गया तो निद्रा नहीं आएगी। विकृत रूप में पित्त और वायु के बढ़ जाने से, पित्त और वायु के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से निद्रा नहीं आती है। तो अति निद्रा में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पित्त और वायु को अति निद्रा में बढ़ा सकते हैं, तो फिर निद्रा, अति निद्रा का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अति निद्रा की चिकित्सा। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम निद्रा के भेद देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार, कि आचार्य चरक ने निद्रा के कितने टाइप्स बताए, कौन कौन से टाइप्स बताए, उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।